बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि रहीम यार खान में जिले राब्ता कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने की। अस्पतालों में जेर इलाज कोरोना मरीजों के इलाज मुआवजे का जायजा लिया, जबकि करंतना मरकज में मुश्तबा मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायजा लिया। गुज़िश्ता रोज 62 तबलीगी अरकान को टेस्ट मनफी आने पर घर भेजा गया, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 200 मजीद तबलीगी अरकान को भी घर रवाना कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना टेस्ट मनफी आने पर तबलीगी अरकान को मरहलावार रवाना किया जाएगा, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स पैरामेडिकल की हिफाजत का भी ख्याल रखा जाएगा। करंतना मराकज में मौजूद मुश्तबा मरीजों की तिब्बी निगरानी को बेहतर किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं रहीम यार खान से, जहां पर जिला राबता कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास हुआ। खबर देंगे आपको बहावलपुर से, जहां पर जेल इंतजामिया का मौजूदा सूरत हाल में नया कारनामा सामने आया है। बहावलपुर से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर बोरसल जेल में कैद 65 बच्चों को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। सेंट्रल जेल में कैदी बच्चों का जुराम पेशा कैदियों के साथ मिलकर मजीद बिगड़ने का खदशा। बोरसल जेल में तैनात तमाम जेल मुलाजमीन का डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा तबादला कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं बहावलपुर से, जहां पर जेल इंतजामिया का मौजूदा सूरत हाल में नया कारनामा सामने आया है। जेल में कैद 65 बच्चों को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। सेंट्रल जेल में कैदी बच्चों का जराइम पेशा कैदियों के साथ मिलकर मजीद बिगड़ने का खदशा बढ़ गया, जबकि बोरसल जेल में तैनात तमाम जेल मुलाजमीन का डिस्ट्रिक्ट जेल लोधरा तबादला कर दिया गया। आपको बहावलपुर से अपडेट कर रहे हैं, जहां जेल इंतजामिया का मौजूदा सूरत हाल में नया कारनामा सामने आया है। बोरसल जेल में कैद 65 बच्चों को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। लिया से खबर दें आपको, जहां महकमा तालीम के अफसरान के खिलाफ एईओज को शिकायत करना महंगा पड़ गया। नाकिस कारकर्दगी, अदम ताउन और नाअहली पर 8 असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। महकमा तालीम लिया ने एईओज को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहम्मद अमीन, अनुषा, किफायत, तस्नीम अख्तर, मोहम्मद वकास को मुअत्तल किया गया, जबकि महवेश शाहीन, राबिया तस्नीम, आयशा शाहिद और संबोल को मुअत्तल होने वाले में शामिल हैं। जी हां, एईओ सबा बतूल पर विजिट की गलत हाजिरी समेत दीगर इल्जामात भी आयद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं लिया से, जहां पर महकमा तालीम के अफसरान के खिलाफ एईओ को शिकायत करना महंगा पड़ गया। रुक करते हैं बहावलपुर का, जहां पर डेवलपर्स और बिल्डर्स ने हुकूमती ऑर्डिनेंस को खुशाइन करार दे दिया है। मौजूदा हुकूमत में डेवलपर्स को काफी दुश्वारी का सामना था। सीईओ अल हमीद कंस्ट्रक्शन सैयद अहमद आलम घर बनाने से तामीराती मटीरियल की सेल में इजाफा होगा, उनका ये कहना है। उनका मजीद क्या कहना है, जानेंगे तैयब सैफ से, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल कोरोना के बायस मुल्क की मईशत का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अब उस मईशत को तेज़ करने के लिए, उसको घेर लगाने के लिए एक आर्डिनेंस मुतारिफ करवाया गया है वफाकी कबीना की जानिब से, जिसमें जो बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं उनको खुसूसी छूट दी गई हैं। तो इस वक्त सैयद अहमद आलम हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बायनाज बिल्डर हैं बहावलपुर के। इनसे बात करते हैं इस हवाले से। अच्छा, हमें सब बताइएगा थोड़ा सा, कितना फ़ायदा होगा? 3 साल तक आप लोगों को टैक्स छूट मिल रही है और बाकी फ़ायदे मिल रहे हैं, और जहाँ पे कोरोना के बायस हर कारोबार को बंद कर दिया गया, लेकिन आप लोगों को काम करने की इजाज़त दी गई है। कितना फ़ायदा होगा मुल्क की तरक्की के हवाले से बताइएगा। जी, इमरान खान साहब की जैसे ही हुकूमत आई है, शुरू में इन्होंने बहुत सख्ती की है, जिसकी वजह से इस शोबे से सरमाया लोग जो है बहुत जल्दी निकाल रहे थे, और इस पैकेज से लोग जो है दोबारा इन्वेस्ट करने लगे हैं। बल्कि आज ही जैसे ऑर्डिनेंस पास हुआ है, मुझे तकरीबन कोई 8 से 10 कॉलें आ चुकी हैं। लोग इसका तरीक़ाकार भी पूछ रहे हैं कि भाई क्या करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। मतलब लोगों की काफ़ी इसमें दिलचस्पी है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो मज़दूर तबके को होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम है जैसे भी बढ़ेगा, उस हवाले से जो मज़दूर है बेचारा, जो डेली बैठ बैठ के चौकों पे रोडों पे वापस चला जाता है, उनके जो रोज़गार के वसाइल हैं वो ज़्यादा होंगे। उसके बाद जो है ये फ़ायदा बिल्डर्स और डेवलपर्स को होगा। और तीसरे नंबर पे ये फ़ायदा होगा उन हजरात को जो सरकारी तौर पर काम कर रहे हैं और इधर से डर रहे थे कि इधर इन्वेस्ट करें, हमारी इन्वेस्टिगेशन ना हो, उनको फ़ायदा हो। ये बताइएगा थोड़ा सा कि आपकी इंडस्ट्री अगर हम हुकूमत की बात करते हैं तो काफ़ी डिक्लाइन का शिकार हो गई थी। तो अब अगर इसमें सरमाया आएगा तो प्रॉपर्टीज़ के रेट कितने बढ़ सकते हैं, या अगर तमीराती मटीरियल की हम बात करते हैं वो कितना महंगा हो सकता है? तैयब सैफ, हमें अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि हुकूमत का ऐसा इक़दाम यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए आवाम को बड़ा रिलीफ मिल गया। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा कमी कर दी गई।
कीमतें कम होने से शहरी कितने मुतमईन हैं, ये जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अवाम को रिलीफ दे दिया है। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स पर मुतअद्दिद अशिया की कीमतों में कमी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 2.5 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज के तहत नई कीमतों का इतलाक हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल 10 रुपए, टोटा चावल 5 रुपए फी किलो सस्ते कर दिए गए। 500 ग्राम खजूर की कीमत 10 रुपए कम होकर 80 रुपए मुकर्रर, जबकि फी किलो बेसन की कीमत में 20 रुपए कम होने से 140 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है। बहुत अच्छा काम किया है, चीजें वगैरह सब कुछ सस्ती कर दी रमजान पैकेज में। अक्सर हुकूमत में ऐसे होता है कि ज्यादा होती थी पहले ये रमजान पैकेज, अब उन्होंने बहुत बेहतर किया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए आई शहरी कीमतें कम होने पर मुतमईन दिखाई दिए। मसाला जात पर 10 रुपए सब्सिडी, बासमती और सेला चावल पर 15 रुपए, मशरूबात पर 20 से 25 रुपए सब्सिडी दी गई है। यूटिलिटी स्टोर पे जो रमजान पैकेज आया उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने बहुत चीज़ें सस्ती कर दी हैं, अवाम बहुत खुश हुई है। पहले से उन्होंने खजूरें, बेसन, बूंदी वगैरह, आटा, चीनी का रेट सस्ते किए हैं पहले से उन्होंने। यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम अशिया खुरोनोश की वाफर मिकदार दस्तयाब है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। अभी आपको बताते हैं, हुकूमत पंजाब की गंदम खरीदारी के हवाले से ओपन पॉलिसी पर काश्तकार खुश हैं। मौसा बच के काश्तकार रियाज हुसैन का कहना है कि गिरदावरी और दीगर मुश्किलात का खात्मा करके किसानों के लिए आसानी कर दी गई है। रिपोर्ट करेंगे रजा मलिक। मुल्तान के 17 गंदम खरीदारी मराकिज पर बारदाने के इजरा का सिलसिला जारी है। मौजू बच के काश्तकार रियाज हुसैन का कहना था कि गिरदावरी और दीगर शराइत खत्म करके हुकूमत ने किसानों के दिल जीत लिए हैं। पहले लिस्टां बनवाउणियां पौंदियां, पटवारियां कोल वञणा पौंदा है, सारा कुछ करना पौंदा है। वल आके इत्थे सेंटर ते साकू बारदाना मिलदा है। बैंकां च मसला बनदे हन, हुण बैंकां च कोई मसला कोई नहीं, कोई चीज कह नहीं। CDR बनवाओ, सेंटर दे आओ, दरखास्त दो, बारदाना गिनो। काश्तकार रियाज हुसैन का मजीद कहना था कि 1000 PP बैग के लिए 34,000 रुपए कॉल डिपॉजिट जमा कराया है। अमले ने बगैर इंतजार कराए 1000 बैग फौरी तौर पर हवाले कर दिए हैं। गंदम खरीदारी मरकज PR2 के इंचार्ज मुजम्मिल चौधरी का कहना था कि काश्तकार पहले आए पहले पाए की बुनियाद पर रजिस्ट्रेशन करवा कर बारदाना हासिल कर रहे हैं। 55,000 PP बैग जो कि तकरीबन 27,500 बोरी 100 किलोग्राम वाली होती है, वो मैं इशू कर चुका हूँ। अगर मौसम साथ देता और ये नमी जो है गंदम में ये ना होती तो मैं अब तक अनलोडिंग शुरू कर देता। सेंटर इंचार्ज मुजम्मिल चौधरी का जनूबी पंजाब में मुल्तान समेत आंधी और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्तान और गिरदनवाह में खड़ी गंदम की फसल को नुकसान का खदशा है। बारिश के बायस ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान से, जहां जनूबी पंजाब भर में मुल्तान समेत भी आंधी और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्तान और गिरदनवाह में खड़ी गंदम की फसल को नुकसान का खदशा है, जबकि बारिश के बायस ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान और उसके गिरदो नवाह में सुरमई बादलों ने अपना बसेरा जो है वो किया हुआ है, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश जो है वो आज देखने में नजर आई है। और इस वक्त भी मेरे आंख में जो है वो बारिश हो रही है, लेकिन जहां ये बारिश खुशगवार साबित हुई वहीं ये किसानों के लिए जो है वो नाखुश भी साबित हो रही है, इस हवाले से कि गंदम की फसल जो है वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी और उसके लिए इस टाइम बारिश का होना बेहद नुकसानदायक है और किसान जो है वो खासे परेशान है और दुआ गो है। लेकिन अगर बारिश मौसम की करते तो मौसम तो इससे सुहाना हो गया है, मगर इसके साथ साथ किसानों को खासा मुश्किलात का सामना जो है वो इस बारिश के बायस करना पड़ रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात का इस हवाले से ये कहना है कि जो बारिश का सिलसिला है ये रात गए तक इसी तरीके से ही जारी रहेगा। जी ठीक है वसीम शहजाद, आप हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला आज रात देर तक जारी रहेगा। जनूबी पंजाब में मुल्तान समेत आंधी और तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्तान और गिरदनवाह में खड़ी गंदम की फसल को नुकसान का खदशा है। बारिश के बायस ठंडी हवाएं भी चलने लगी हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है स्पोक्स पर्सन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नवीद असमत काहलू ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कहिएगा कितना नुकसान हो सकता है अगर मजीद बारिश होती है तो? तक इन बारिशों का तल्लक है जो अब चल रही है या आज चल रही है, बारिश नुकसान तो है। अल्टीमेटली एक तो हार्वेस्टिंग जो है गंदम की डिले हो जाएगी और हमारा जो टोटली साउथ पंजाब एरिया है ये गंदम की हार्वेस्टिंग के बाद काटन की सोइंग होती है, तो जो हमारी काटन की सोइंग भी डिले हो रही है। नुकसान इस सेंस में भी होगा कि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई जलबारी होती है या तेज आंधी आती है तो उसकी वजह से गंदम की फसल की लाजिंग होगी।
اور جب لاجنگ ہوتی ہے یعنی گر جاتی ہے فصل تو اس کی ہارویسٹنگ بہت مشکل ہوتی ہے. جب ہارویسٹنگ مشکل ہوگی، کمبائن سے بھی مشکل ہوگی اور مینولی بھی مشکل ہوگی تو اس میں الٹیمیٹلی کچھ پرسنٹیج اس کی کو ضائع ہونے کا چانسز ہیں. تو ہم کاشتکاروں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ گندم کی کھٹائی اور گہائی شروع کرنے سے قبل ریڈیو ٹی وی سے نشر ہونے والی موسمی پیش گوئی جو ہے نا مطابق اپنے انتظامات کریں. اگر بارش کا خطرہ ہو تو گندم کی کٹائی سے روک لیں. آج کل تو جیسے اب بارش ہو رہی ہے یہ 2-3 دن تو ویسے بھی مائسچر اور نمی کی وجہ سے ہارویسٹنگ اس کی نہیں ہوگی. یہاں تک نقصان کا تعلق ہے یہی نقصان ہے کہ ایک تو اس کے لیے تیز دھوپ اور ہائی ٹیمپریچر چاہیے اس کے پکنے کے لیے. جو پہلے بھی موسم جو ہے نا کافی ٹھنڈا رہا ہے جس کی وجہ سے درجہ حرارت بھی کم رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک پوری طرح فصل جو پکی نہیں ہے. کیونکہ پچھلے سالوں میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ 15-20 اپریل تک تقریباً ہماری جو ساؤتھ پنجاب کی فصل تھی وہ ہم ہارویسٹ کر لیتے تھے. اب ہماری ٹوٹل جو ہے 10-15% ہارویسٹنگ ہوئی ہے، باقی ساری فصل کھڑی ہے. تو یہ بارش جو ہے نا اس کا یہی نقصان ہے. ایک تو ہماری ہارویسٹنگ لیٹ ہو رہی ہے. بالکل سر، اور محکمہ موسمیات کا بھی یہی کہنا ہے کہ اسی طرح یہ بارش کا سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ کہیے گا اگر اسی طرح بارش کا سلسلہ جاری رہا تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے مزید؟ جہاں تک نقصان کا تعلق ہے نا وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نقصان ایسے ہی ہے نا، لیٹ ہارویسٹنگ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے دانے میں نمی آتی ہے. جب نمی آتی ہے تو اس کی وجہ سے جو اس کی کوالٹی بھی خراب ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، فنگس بھی لگ سکتا ہے. تو اس کی سٹوریج جو ہے اس میں بھی پرابلم آتے ہیں. جب نمی زیادہ ہوگی تو جب ہم اس کو سٹور کریں گے تو سٹور گرین پیسٹ جو ہیں سوسری اور کپڑا وغیرہ اس کے لگنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اسے اچھے انداز میں خشک کرنا پڑے گا سٹور کرنے کے لیے، میں کھانے کے لیے، یا جہاں بھی اگر ہم نے فوڈ سینٹر پہ بھی دینی ہے تو وہاں بھی جو اس میں نمی کا تناسب ہے وہ 10% ہونا چاہیے، 10% سے زائد نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جو بارشیں ہیں ان کی وجہ سے دانے میں نمی جو ہے نا وہ بھی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دھوپ نہیں نکلتی تو دانے میں نمی کی وجہ سے دانے کی کوالٹی خراب ہوگی. اور پیداوار جہاں تک پیداوار کا میں کمی کا تعلق ہے وہ تو ابھی تک اگر خدا رکھا تھا یالہ باری نہیں ہوتی اور آندھی نہیں آتی تو اس میں کوئی اتنا کوئی بالکل کسانوں کے لیے پریشانی کا سامنا ہے. سر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وسیم شہزاد آپ کی طرف آؤں گی، کہیے گا محکمہ موسمیات کا کیا بتانا ہے، کب تک یہ بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جو بارش کا سلسلہ ہے وہ آج کل اور پرسوں اسی 3 دن جو ہے وہ اسی طریقے سے لگاتار رہے گا، لیکن وقفے کے ساتھ جو ہے وہ بارش جاری رہنے کے امکان ہے. محکمہ موسمیات کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ آج رات گئے تیز بارش کے جو امکان ہے وہ بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کسانوں کو اٹھانا پڑ سکتا ہے، کیونکہ گندم کی فصل جو ہے وہ بالکل تیار کھڑی ہے اور اس کے موسم میں اگر اس طرح کی بارش وغیرہ ہوتی ہے تو اس سے خاصا نقصان جو ہے وہ کاشتکاروں کو اٹھانا پڑ سکتا ہے. لیکن دعا گو ہے کہ بارش جو کا سلسلہ جو ہے وہ آج شام کو ہی تھم جائے. جی بارش کا سلسلہ آج شام کو ہی تھم جائے، یہی دعا ہے. بہت شکریہ وسیم شہزاد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ابھی ہمیں اسپوکس پرسن کی جانب بڑھیں گے، ہمارے ساتھ ہی ہیں. سر کہیے گا جس طرح ہم نے دیکھا کہ دیگر علاقوں کی طرح خانیوال میں بھی یالہ باری ہو رہی ہے تو اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ یالہ باری جو ہے نا اس کا تو دیکھیں نا یالہ باری کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کتنا نقصان. ہماری جو ٹیمیں ہیں ایگریکلچر کی فیلڈ فارمیشن جو ہیں وہ جیسے ہی بارش رکے گی فوری طور پر فیلڈ میں جائیں گی، وہاں جا کے وہ جو ہے نا سروے کریں گی. سروے کے بعد وہ بتا سکیں گی کہ یالہ باری کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے. 1-2 چیزیں میں آپ کے ذریعے اپنے کاشتکار بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر ٹائم ہے تو. ایک تو یہ ہے کہ گندم کی فصل کی کٹائی گہائی اور سنبھال کے دوران پیش آنے والے ذریعے عوامل جو ہے نا یہ خاص طور پر بڑی اہمیت کے عامل ہوتے ہیں. کٹائی سے قبل ہم یہی کہتے ہیں کاشتکاروں کو کہ اچھی منصوبہ بندی کریں اور گندم کی کٹائی کے لیے سب سے بہترین مشین جو ہے کمبائن ہارویسٹر ہے، جس کے استعمال سے کافی حد تک پیداوار کو ہونے والے نقصان میں کمی لائی جا سکتی ہے.
अच्छी मनसूबाबंदी की जा रही है और इकदामात भी किए जाएंगे। नवीद असमत कोहलू साहब हमारे साथ मौजूद थे लाइन पर, बहुत शुक्रिया सर आपका। वसीम शहजाद आप हमें मुल्तान से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जनूबी पंजाब में खराब मौसम के बायस 90 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। मुल्तान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान में फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। मुल्तान में 30 और खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान के 60 फीडर्स मुतासर हुए हैं, जबकि मुल्तान के इलाके हसन परवाना, BZU, विहाड़ी चौक, सीटे के फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं। बहावलपुर बाईपास, रामकली, पुराना दुनियापुर रोड पर बिजली गायब है। मुमताजाबाद, शासम्स और BCG चौक में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में खराब मौसम के बायस 90 फीडर्स ट्रिप कर गए हैं। खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान में फीडर्स ट्रिप कर गए। कोरोना वायरस की तो जनूबी पंजाब के अवाम कोरोना को मात देने लगे। रहीमियार खान में तबलीगी जमात के 108 अरकान ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। तबलीगी अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आने वालों की तादाद 316 हो गई। नेशनल अस्पताल मुल्तान के सीनियर डॉक्टर ने भी कोरोना को हरा दिया। रहीमियार खान में तबलीगी जमात के अरकान के टेस्ट के हवाले से अच्छी खबर आई है। तबलीगी अरकान के मजीद 108 अफराद के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। तबलीगी अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आने वालों की तादाद 316 हो गई। रहीमियार खान में 40 से ज्यादा तबलीगी जमातों में 783 अफराद के कोरोना वायरस की तस्दीक के लिए नमूने लाहौर भिजवाए गए थे, जिनकी रिपोर्ट्स रोजाना की बुनियाद पर मौसूल हो रही हैं। रहीमियार खान में तबलीगी जमात से ताल्लुक रखने वाले 60 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, मगर उनकी हालत भी खतरे से बाहर है। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वायरस से मुतालिक अच्छी खबर है। तुर्की अस्पताल में कोरोना वायरस के सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 35 हो गई। कोरोना को शिकस्त देने वालों में डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखने वाली एक लेडी डॉक्टर भी शामिल हैं। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद कम होकर 111 रह गई है, जो कि तेजी से सेहतयाब हो रहे हैं। उधर मुल्तान निश्तर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने कोरोना को शिकस्त दे दी। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद निश्तर अस्पताल में जेरे इलाज अस्पताल के सीनियर डॉक्टर की 24 घंटे के दौरान 2 बार नेगेटिव रिपोर्ट्स आने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना में मुब्तला होने वाले 27 डॉक्टर्स में से पहले डॉक्टर हैं जिनको सेहतयाब होने और कोरोना को शिकस्त देने पर डिस्चार्ज किया गया है। सिविल अस्पताल बहावलपुर में कोरोना के शुबे में जेरे इलाज तीनों मरीजों के टेस्ट नेगेटिव आ गए, जिन्हें उनके अपने घरों में भेज दिया गया है और डॉक्टर्स की जानिब से उन मरीजों को हिदायत जारी की गई है कि वो 14 रोज तक अपने अपने घरों में ही मौजूद रहें और हिफाजती हिदायत पर अमल करते रहें। जेरे इलाज मुतासरा मरीजों की तादाद 34 हो गई। डॉक्टर्स की अनथक मेहनत और काविशों की वजह से 6 पॉजिटिव मरीज अब तक कोरोना को शिकस्त देकर घरों में जा चुके हैं। और रहीमिया खान में DPO मुंतसिर मेहदी की सरबराही में इजलास हुआ। DPO मुंतसिर मेहदी ने कोरोना वायरस के मरीजों की मुंतकली और करंतना मरकज में ड्यूटी करने वाले एहलकारों की हिफाजत के इकदामात को बेहतर करने की हिदायत दी। मजीद क्या हिदायत की है जानेंगे आसिम सिद्दीक की इस रिपोर्ट में। खान में गंदम की खरीदो फरोख्त, एहसास प्रोग्राम, करंतना मरकज, फील्ड अस्पताल और कोरोना आइसोलेशन वार्ड समेत अहम जगहों पर पुलिस बैक वक्त सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर अंदाज में करने के हवाले से इजलास हुआ। DPO मुंतजिर मेहदी की सरबराही में मुनक़िदा इजलास में SP इन्वेस्टिगेशन फराज अहमद, DSP लीगल अब्दुल रज़ाक राना भी शरीक थे। इजलास में DPO मुंतजिर मेहदी ने हसास मुकाम पर काम करने वाले पुलिस एहलकारों को महफूज करने के लिए PPE किट की फराहमी और उनको हिफाजती इक़दाम के बारे में मुकम्मल तरबियत देने की हिदायत दी। जो लोग हमारे सेंसिटिव काम कर रहे हैं, शिफ्टिंग का काम कर रहे हैं या क्वारंटीन सेंटर में काम कर रहे हैं, उनको हमने इंश्योर किया कि प्रॉपर हम किट्स फराहम करें, प्रॉपर इक्विपमेंट फराहम करें ताकि वो किसी भी इन्फेक्शन से बच सकें। हमारी पुलिस फोर्स जो है महफूज रहनी चाहिए ताकि जो भी काम मैंने आपको बताया कि जो काम कर रहे हैं वो काम हम एफिशिएंटली करते रहें और ना बीमार होकर हम अपने लोगों की मदद कर सकें। DPO मुंतजिर मेहदी का कहना था कि कोरोना वायरस के मरीजों की मुंतकिली करंतना मरकज में जिम्मेदारी अदा करने में पुलिस एहलकारों का खुद को महफूज रखकर ही लोगों की मदद को जारी रख सकते हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की मुंतकिली और करंतना मरकज में काम करने के कवायद और ज़वाबित के बारे में तमाम पुलिस एहलकारों को आगाही जरूरी है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीमियार खान। अभी आपको बताएं कि अहमदपुर शर्किया में एहसास कफालत प्रोग्राम और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम सेंटर्स में मुस्तहिक खवातीन में रकम की तकसीम जारी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
शर्किया में एहसास किफालत प्रोग्राम के 10 सेंटर्स बनाए गए हैं। हर सेंटर में मुस्तहिकीन खवातीन में रकम की तकसीम का सिलसिला जारी है। समाजी फासला, साबुन से हाथ धोने का इंतजाम, कुर्सियों की सहूलत, धूप से बचाव और पीने के साफ पानी की सहूलत तमाम सेंटर्स में मौजूद है। इंचार्ज सेंटर के मुताबिक हर सेंटर में रोजाना तकरीबन 1000 मुस्तहिकीन को रकम अदा की जा रही है। जो है ना, किसी की पेमेंट नहीं होती, वो जिनकी पेमेंट नहीं होती वो तसल्ली लेने के लिए आ जाती हैं, शायद हमें कोई पैसे मिल जाए। हाँ, ये है कि उनका पता चल जाता है आपका कोई अकाउंट। कितने खवातीन रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से पेमेंट ले जाती हैं? खवातीन तकरीबन 1000 के करीब ले जाती हैं जो पेमेंट ले जाती हैं। एहसास प्रोग्राम के हर सेंटर में 6 डिवाइसेस रखकर काम लिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्तहिक अफराद को इमदाद दी जा सके। एहसास प्रोग्राम के एहलकार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ज्यादातर बुजुर्ग खवातीन के फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, उनको शदीद परेशानी का सामना होता है। किसी के थंब नहीं लगते, किसी के वेरिफिकेशन का इशू होता है और गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई जो ज्यादा ज़ईफ अफराद हैं उनके नादरा के थ्रू जो है ना रजिस्ट्रेशन सही तरह से कराएं ताकि उनके थंब लग सकें। काफ़ी औरतें ऐसी होती हैं जो बुजुर्ग होती हैं, वो वापसी खाली जाती हैं। इस मौके पर एक खातून ने कहा कि मैं पैसे निकलवाने आती हूँ मगर अंगूठे नहीं लगते। अंगूठे नहीं लगते पे वेनिया वाला नहीं, चौथी जात आई बेटियां चौथा फेरी है वाली अंडूखे नहीं लगे। मैं गरीब की इमदाद अल्लाह करे बंदे भी कर सके। अहमदपुर शर्किया एहसास प्रोग्राम की मुकम्मल टीम पूरी जिम्मेदारी के साथ रकम तकसीम करने का अमल जारी रखे हुए है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही, अहमदपुर शर्किया। और कोरोना वायरस की वजह से खैबर मेल एक्सप्रेस बंद होने के बाद जीपीओ मुल्तान की जानिब से डाक की तरसील के लिए मुतबादिल इंतजाम कर लिया गया। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डाक ट्रकों के जरिए पहुंचाना शुरू कर दिया। अली रियाज की रिपोर्ट। खैबर मेल एक्सप्रेस को कोरोना वायरस की वजह से बंद कर दिया गया था, मगर अब जीपीओ मुल्तान की जानिब से डाक की तरसील के लिए मुतबादिल इंतजाम कर लिया गया है। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डाक ट्रकों के जरिए पहुंचाना शुरू कर दी गई है। हफ्ते में 3 रोज मुल्तान से दीगर अजला में डाक बजरिया ट्रक पहुँचाई जाएगी। खैबर एक्सप्रेस कराची से मुल्तान डाक पहुँचाती थी। सारी डाक को जो हमारे पास इस पूरे अरसे में लॉकडाउन के दौरान जो डाक हमारी रुक गई थी, इसके लिए हमने कराची से 2 गाड़ियां चलाई हैं जो कि रहीम यार खान तक आती हैं। डिविजनल सुपरिटेंडेंट मेल सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट का कहना था कि खैबर मेल एक्सप्रेस बंद होने की वजह से डाक को ट्रकों के जरिए पहुंचा रहे हैं। इन मुश्किल हालात में मुल्क को कौम की खिदमत के लिए पाकिस्तान पोस्ट सर्विस अपने तमाम वसाइल बरोए कार ला रहा है। रहीम यार खान से फिर वो मेल जो है वो यहाँ मुल्तान में आ जाती है और मुल्तान से आगे फिर अब कंट्री में हम इसको आगे डिस्पैच कर देते हैं। ये हमने निज़ाम जो है ये अल्टरनेट इसका शुरू किया है और ये हफ्ते में 3 दिन जो है ना ये प्रैक्टिस हम करते हैं। मुल्तान रेलवे स्टेशन के पोस्ट ऑफिस से तमाम डाक की तरसील का अमल शुरू किया जाता है। कैमरामैन जाहिद जमाल के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। और कोरोना आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए। मुल्तान नागशाह पर कायम निजी फैक्ट्री ने मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। मजदूरों ने फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मुजाहरा भी किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नागशाह पर कायम निजी फैक्ट्री के मालकान ने 93 मजदूरों को बगैर नोटिस के नौकरी से निकाल दिया। मजदूरों ने प्रेस क्लब में मालकान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें 2 महीने से तनख्वाह भी नहीं मिल रही और अब नौकरी से निकाल दिया है। हम परेशान हैं, हमारी मदद करें। हमारे घर वाले सारे बैठे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा, ना हमारे घर आटा है ना कुछ है, हम क्या करें, कहाँ जाएं? मजदूरों ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा भी किया। इनका कहना था कि 2 महीने से बिजली के बिल नहीं अदा किए गए, घर में खाने को नहीं। आखिर इनका कसूर क्या है? लॉकडाउन की वजह से कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही। छोटे छोटे बच्चे हैं जो गली गली में भीख मांग रहे हैं, कोई हमारी गरीब की सुनता नहीं है, धक्के दे के बाहर निकाला जाता। मजदूरों ने हाथों में पोस्टर्स और बैनर्स उठा रखे थे। इन्होंने वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील भी की। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। यहाँ आपको बताएं कि मियांवाली थैलेसीमिया के मरीजों को ब्लड दस्तयाबी के लिए पुलिस के जवान मैदान में आ गए। हेल्थ इंतजामिया के ताउन से पुलिस लाइंस में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट करेंगे अख्तर मजाज। थैलीसीमिया के मरीजों को खून मुहैया करने के लिए मियांवाली पुलिस के जवान मैदान में आ गए। कोरोना लॉकडाउन की वजह से थैलीसीमिया के मरीजों के लिए खून के एहतियात में कमी के बाइस खसूसी तौर पर पुलिस लाइंस में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। ब्लड कैंप में 20 से जायद पुलिस के अफसरान और जवानों ने खुशी से खून के एहतियात दिए। ब्लड डोनेट किया है और हमें ब्लड डोनेट करके अच्छा फील हो रहा है और एक दिली सुकून महसूस हुआ है
اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیٹ کریں اور وہ دلی خوشی محسوس کریں گے۔ ڈی پی او حسن اسد الوی نے کہا کہ شہریوں کو ہر قسم کی مدد فراہم کرنا اور مشکل وقت میں شہریوں کے ساتھ کھڑے ہونا پنجاب پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ کورونا جیسی وبا کے خلاف جنگ میں میاں والی پولیس صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے۔ آئی جی پنجاب شعیب دستگیر صاحب کی اس انیشیٹو کا حصہ ہے، جس میں پورے پنجاب پولیس کے آفیسرز اور جوان تھیلیسیمیا جیسے موذی مرض کے لیے ہم لوگ اپنا بلڈ ڈونیشن دے رہے ہیں۔ یہ ایک ہماری طرف سے ایک اس کیمپین میں ایک کنٹریبیوشن ہے ایک ادنا سی۔ ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ میاں والی پولیس پرعزم ہے کہ خون کے آخری قطرے تک شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کرے گی۔ کیمرامین شیراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ دوسری جانب ملتان میں کرونا ٹیسٹ کٹس کی کمی سے بہاولپور متاثر ہوا ہے۔ بہاولپور میں کرونا وائرس کے فوکل پرسن ٹیسٹ تاخیر سے ہونے سے پریشان ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر اعظم کا کہنا ہے کہ ملتان کے پاس کرونا کی کٹس ختم ہو چکی ہیں، جو کہ پریشانی کا باعث بنی ہے۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جانیں گے اطہر لاشاری سے۔ اطہر بتائے گا مزید کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ جی بالکل ایسے کی بات کریں کرونا کے مریضوں کے حوالے سے اور ان کے ٹیسٹ کے حوالے سے، تو اب جو ان کے ٹیسٹ ہیں وہ ملتان میں نہیں ہو رہے، تو کس طرح کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، بات کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر اعظم مشتاق صاحب یہاں پر موجود ہیں جو اس تمام کو یہاں پر لیڈ کر رہے ہیں۔ سر بتائیے گا، پہلے ملتان آپ کے سیمپل جا رہے تھے ٹیسٹ کے لیے، کیا صورتحال ہے اس وقت اور کس طرح کے مسائل ہیں؟ جی اب ہم نے جب ملتان ہمیں بہت سہولت حاصل تھی، وہاں پر پروفیسر اصغر جاوید صاحب ہیں جو بہت ہیلپ فل تھے، وائس چانسلر صاحب بہت ہیلپ فل تھے۔ اب جو ہے نا ہمارے سیمپل انہوں نے یہ کہہ کر بھیجے ہیں واپس کے جو ہے نا ہمارے پاس کٹس نہیں ہیں، اور انہوں نے ہمیں یہ ریکویسٹ کی کہ آپ بھی کٹس کی درخواست کریں۔ ملتان جنوبی پنجاب ایریا کے لیے، رحیم یار خان کے لیے، لودھنا کے لیے یہ ایک بلیسنگ تھی وہاں کی لیب، تو ابھی بہاول وکٹوریہ کی ہماری لیب کام شروع نہیں کیا ہے، تو اس میں اب ہمیں پرابلم ہے۔ جو ملتان لاہور آئی پی ایچ ہم بھیجتے ہیں تو وہ 5 سے 6 بلکہ بعض دفعہ 7 دن بعد رپورٹس آتی ہیں، اور اتنے دن تک اس مریض کو رکھنا پڑتا ہے اور پھر آئسولیشن میں رش ہو جاتا ہے، اور بہت اس میں سے جو نیگیٹو ہوتا ہے کہ ہم ان کو جلدی واپس بھیجیں اور اس ڈیڈیکیٹڈ یونٹ سے ان کو ہٹائیں۔ تو جب جس کو سسپیکٹ ہو اس کو ڈیڈیکیٹڈ یونٹ میں رکھنا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے جب تک ریزلٹ نہیں آتا تو وہ وہیں رکھنا پڑتا ہے، تو اس کے علاوہ بہت ان نیسیسری ڈیلے ہو جاتا ہے۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ملتان لیب جو ہے پیتھولوجی، اس کو کٹس پر جو ہے وہ پرووائڈ کی جائیں، اس سے لاہور کے اوپر سے بوجھ بھی ہٹے گا اور یہاں کا کام بھی جلدی ہوگا اور بہت بہتری ہوگی۔ یہ جی بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ یہاں پر جو مریض ہیں پہلے 24 گھنٹے کے اندر ان کی رپورٹس آ رہی تھیں، لیکن اب 5 سے 7 دن لگ جاتے ہیں۔ اس وقت اسپتال میں ٹیسٹ کٹس کی کمی ہے۔ اطہر لاشاری آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ ملتان سے ہی آپ کو بتائیں گے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی شہر میں گرینڈ صفائی اور ڈس انفیکشن مہم۔ جنوبی پنجاب کے سب سے بڑے تبلیغی مرکز عبدالی مسجد کی اسٹیرلائزیشن کے عمل میں باؤزرز اور سینیٹری ورکرز نے حصہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر آپریشن عثمان خورشید نے ڈس انفیکشن کے عمل کی نگرانی کی۔ مسجد کے صحن، وضو خانہ، واش رومز اور پارکنگ ایریاز کو جراثیم کش محلول سے دھویا۔ عبدالی روڈ اور عبدالی مسجد کے اطراف میں سڑکوں کی کلورین اور فینائل پانی سے واشنگ کی، جبکہ قادرپور رام میں بھی صفائی کا خصوصی آپریشن جاری ہے۔ 50 رکنی اسکواڈ اور بھاری مشینری بھی صفائی میں مصروف ہے، جبکہ ایم ڈی واسا ناصر شہزاد ڈوگر نے کہا کہ شہر کی بھرپور صفائی کے لیے نیا پلان بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ آپ کو ملتان سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، جہاں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی شہر میں گرینڈ صفائی اور ڈس انفیکشن مہم جاری ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر وہاڑی کیپٹن وکاس رشید نے باردانہ کی تقسیم کا افتتاح کر دیا۔ افتتاح کے بعد کاشتکاروں میں باردانہ بھی تقسیم کیا۔ وہاڑی میں گندم کی خریداری کے لیے کاشتکاروں کو باردانہ کی فراہمی کا آغاز کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ وکاس رشید نے پی آر سینٹر وہاڑی میں باردانے کی فراہمی کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں میں باردانہ تقسیم کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ حکومت کاشتکاروں سے تمام گندم خریدے گی۔ وہاڑی میں محکمہ خوراک کے 12 مراکز گندم بنائے گئے ہیں، جہاں کاشتکاروں کے بیٹھنے کے لیے مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے سائے اور کرسیوں کا انتظام بھی کیا گیا ہے۔ کاشتکاروں کو پینے کا میٹھا پانی فراہم کیا جا رہا ہے، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ تحصیل وہاڑی میں محکمہ فوڈ کا گندم خریداری کا ٹارگٹ 1,77,575 میٹرک ٹن ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے ہیں کہ بہاولپور میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی لاک ڈاؤن کی پابندی کروانے کے لیے انجمن تاجران کے ساتھ میٹنگ۔ لاک ڈاؤن کے دوران اجازت نہ ملنے والی دکانوں کو 25 اپریل تک بند رکھنے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔
गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आई हैं लॉकडाउन की 15 से लेकर 25 तक, उसमें जितनी भी SOPs थी वो उनके सामने मैंने रखी है, उनको ब्रीफ किया उनके सामने कि कौन कौन सी शॉप्स जो हैं वो उनको इजाज़त है, कौन कौन सी शॉप्स बंद रहेंगी। फिर टाइमिंग्स हैं, 3 टाइमिंग्स हैं जो कि आपको पता है, 9 से 5, 9 से 8 और फिर 8 से ऑनवर्ड्स। तो वो उनको बता दिया है और मेन पर्पज़ इसका ये था कि उनकी ताउन की मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि जी इसमें जो है वो ताउन करें। आपको पता है जिस तरह कोरोना जिस तेज़ी से फैल रहा है पाकिस्तान में, केसेस बढ़ना शुरू हो गए, स्पेशली पंजाब के अंदर केसेस बढ़ना शुरू हो गए। तो इन हालात में हम अगर इसको लॉकडाउन के ऊपर अमल दरामद नहीं करवाते तो खुदा न खास्ता सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो जाए तो वो सबके लिए फिर मुश्किल होगी। इनकी तरफ से हमें तहफ़्फ़ुज़ात के ज़ारू उनमें ये था कि जी जिस तरह हमने गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिशियन को इजाज़त दी है काम करने की, लेकिन उसके साथ मुल्क का जो शॉप्स हैं वो बंद हैं। इसी तरह प्लम्बर को इजाज़त है लेकिन वो सैनिटरी की शॉप्स बंद हैं। इसी तरह जो है वो और अभी आपको बताएं कि अहमदपुर शर्किया में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है। फसल पककर तैयार हुई तो किसानों के चेहरे भी खिलखिला उठे। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। पूरे जनूबी पंजाब की तरह अहमदपुर शर्किया में भी गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है। गंदम की फसल जब पककर तैयार होती है तो किसान भी खुशी से फूले नहीं समाते, उनके चेहरे भी खिलखिला उठते हैं। 6 माह बाद फसल पककर तैयार होती है तो इसका इंतजार बहुत ही बेसब्री से किया जाता है। मेहनतकश मजदूर किसान कहते हैं कि इस मौका पर बेहद खुशी मिलती है। गंदम तैयार होने के बाद जट को मजदूरों को बहुत खुशी थी। है कहीं पर थ्रेशर से गंदम की कटाई की जाती है और कुछ इलाकों में हाथ से कटाई की जाती है। हाथों पर जख्म है मगर चेहरे पर खुशी है। मेहनतकश खातून का कहना था कि कटाई करने से एक तो घर के लिए दाने मिल जाते हैं और दूसरी जानिब जानवरों का भूसा भी मिल जाता है, इसीलिए इस फसल की कटाई का बेहद इंतजार रहता है। खुशी थी। अच्छा, छोटे छोटे बालन मेरा है घर अल्लाह 4 बालन को 6 बंदे से पूरा घर दे दाना साल दा बड़ा गिंदे से माला बाल वास्ते भों भी बड़ा गिंदे से और घर वास्ते दाने भी बड़ा गिंदे से, बाकी खर्चा राशन। खबरों में अभी आपको बताएं कि रहीमिया खान में गंदम की कटाई पर खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कोरोना वायरस से बचाव और हिफाजती तदाबीर के बारे में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक वड़ाइच की जानिब से आगाही दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मेंबर कौमी असेंबली जावेद इकबाल वड़ाइच के भाई और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गंदम की कटाई में मसरूफ मजदूरों को आगाही दी। उन्होंने कोरोना वायरस के मूजी मर्ज से बचने के लिए समाजी फासला बढ़ाने की अहमियत में एक दूसरे से दूर रहकर गंदम की कटाई करने के बारे में बताया। मजदूरों को कटाई के दौरान और बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने और मुंह को कपड़े से ढांपने के लिए कपड़े भी दिए गए। मजदूरों को हाथ धोने के लिए साबुन और कटाई के दौरान हाथों को जरासीम से महफूज रखने के लिए हैंड सैनिटाइजर्स भी दिए गए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक वड़ाइच का कहना था कि पहले शहर में लोगों को आगाही दी जा रही थी और अब गंदम की कटाई शुरू होने पर बड़ी तादाद में लोगों को खेतों में काम करने की वजह से उनको आगाही दी जा रही है। पहले तो हम शहर में थे, तो आज हमने प्रोग्राम बनाया कि अपने देहाती इलाकों में भी जो गंदम की कटाई शुरू हुई है तो उसमें हम अपने किसानों को और मजदूरों को ये आगाही दें कि वो किस तरीके से इससे कोरोना से बचा जा सकता है। हमने उनको कपड़े ला के दिए हैं जिससे वो अपने मुंह और नाक और आंखें कवर कर सकते हैं। दूसरा हमने उनको सैनिटाइजर दिए हैं, साबुन दिया है कि वो अपने हाथ धोएं हर 10-15 मिनट के बाद। गंदम की कटाई में बड़ी तादाद में मजदूर मर्द और खवातीन हिस्सा लेती हैं। मजदूरों के लिए काम करने के दौरान हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना जरूरी है। मजदूर हिफाजती इकदाम को अपनाते हुए खुद महफूज रहकर अपना काम सरअंजाम दे सकते हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।